खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। कभी कभी हमें हार मिलती है दोस्तों, कभी कभी हमें हार मिलती है दोस्तों, पर हार कर जीत जाने का मजा ही कुछ और है। वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स, विभिन्न द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव एवं धारिता के पार्ट नंबर 16 को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। पार्ट नंबर 16 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम हो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम हो। हम ये आशा करते हैं कि आप लोगों ने संधारित्र का सिद्धांत देख लिया होगा और इसके साथ में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वाला व्यंजक भी आप लोगों ने देख लिया होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट पर भी जा करके आप लोग इसे आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए हम लोग इस लेक्चर को। अब देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से क्या होना चाहिए? परावैद्युत माध्यम हो। आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम होने पर आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। तो आइए हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। आपने पिछला लेक्चर देख ही लिया होगा कि समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो प्लेटें, आपको कितनी प्लेटें बनानी हैं? दो प्लेटें बनानी हैं, यक्स और वाई होती हैं। ये पहली प्लेट है, सपोज करिए यहाँ पर ये आपकी दूसरी प्लेट है, यक्स और वाई होती हैं। पहली प्लेट का नाम आपको एक्स देना है, दूसरी प्लेट का नाम आपको वाई देना है। पहली प्लेट का नाम एक्स देना है, दूसरी प्लेट का नाम क्या देना है? वाई देना है। तो समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो प्लेटें यक्स और वाई होती हैं। ध्यान रखना है आपको, जबकि प्लेटों के बीच आपको आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम भरना है, आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम रखना है। तो समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो प्लेटें यक्स और वाई होती हैं। माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल आपको ए मानना है, तथा प्लेटों के बीच की दूरी, जो ये डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं, ये वाली डिस्टेंस आपको मान लेना है स्मॉल डी। कितना मान लेना है आपको? स्मॉल डी मान लेना है। माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए तथा प्लेटों के बीच की दूरी जो मान लेना है वो कितना मान लेना है आपको? अब आपको क्या करना है? दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक के कुचालक माध्यम की मोटाई वाली, मतलब टी मोटाई हम इसकी लेंगे, एक के परावैद्युतांक के कुचालक माध्यम की आपको प्लेट मान लेनी है। ये मान लीजिए, ये आप देखिए, ये टी मोटाई की होनी चाहिए। ये आपकी एक प्लेट मान लेते हैं। इस प्लेट की जो मोटाई है वो टी है। कितनी मोटाई हम लोग ले लेते हैं? टी मोटाई वाली कोई के परावैद्युतांक के कुचालक माध्यम की एक क्षण है। टी मोटाई वाली के परावैद्युतांक के कुचालक माध्यम की एक क्षण है। अब इसे, या इसे एक प्लेट भी बोल सकते हैं, आप इसे अलग टाइप से कलर्ड कर दें। ये देखिए, अलग टाइप से लाइनिंग कर दें। ये भी आपकी स्मॉल टी मोटाई की एक प्लेट होगी। अब आप हमें बताइए कि ये वाली मोटाई जो होगी, जिस माध्यम में वायु होगी, वो कितनी मोटाई होगी? ये टोटल डी है, ये आपका टी है। तो ये जो स्पेस है जहाँ पर वायु भरी होगी वो डी माइनस टी होगी। कितनी होगी? डी माइनस टी होगी। तो आइए अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद प्लेट एक्स को कौन सा आवेश दिया जाता है आपको पता होना चाहिए। प्लेट एक्स को प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया जाता है। प्लेट एक्स को प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया जाता है, जो इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ये देखिए, पृष्ठ पर समान, आप चाहें तो बाहरी पृष्ठ पर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर करेंगे, लीजिए यहाँ पर भी कर देते हैं बाहरी पृष्ठ पर। होगा क्या? विद्युत प्रेरण के कारण प्लेट बी के आंतरिक सिरे पर माइनस क्यू कूलाम आवेश उत्पन्न हो जाता है।
कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, -q कूलाम आवेश, तथा प्लेट बी का संबंध कहाँ से कर दिया जाता है, पृथ्वी से कर दिया जाता है। तो अब आपको इसका संबंध जो है वो कहाँ से करना होगा, पृथ्वी से करना होगा। ये देखिए प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। पहले आपको बड़ी प्लेट रखनी, फिर उससे छोटी प्लेट रखनी, फिर उससे भी छोटी प्लेट आपको रखनी, उससे भी छोटी प्लेट आपको रखनी। तो इस तरह से आप आसानी से पृथ्वी से संबंध कर सकते हैं। पहले बड़ी प्लेट, फिर उससे छोटी प्लेट, फिर उससे छोटी प्लेट, इस तरह से। और ध्यान रखना है इन प्लेटों से थोड़ा ये कनेक्शन, अर्थ जो है पृथ्वी जो है वो नीचे होनी चाहिए। अब देखिए एक बार हम लोग लैंग्वेज को देख लेते हैं अच्छे से और फिर हम आपको दिखा भी देते हैं। पहले देख लेते हैं फिर दिखा देते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो प्लेटें x और y होती हैं। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा, सेम लैंग्वेज थी। फिर मानना है, माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा प्लेटों के बीच की दूरी d है। अब आपको ध्यान में रखना है इन प्लेटों के बीच पहले पूरे माध्यम में y होगी, लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं। पहले ये मानेंगे, माना दोनों प्लेटों के बीच स्मॉल टी मोटाई वाला k परावैद्युतांक के कुचालक माध्यम की कोई एक प्लेट रखी, तो स्पष्टतः जो है t मोटाई पर k परावैद्युतांक के कुचालक माध्यम की प्लेट तथा शेष d माइनस टी, यदि इस t को माइनस कर देंगे तो इधर इधर जो है वायु कितने में भरी हुई है, तो शेष d माइनस टी मोटाई पर वायु होगा। अब क्या करेंगे, वही सेम लिखेंगे। प्लेट x को प्लस q कूलाम आवेश दिया जाता है जो इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है या फैल जाता है। विद्युत प्रेरण के कारण प्लेट y के आंतरिक सिरे पर -q कूलाम आवेश उत्पन्न हो जाता है जो इसके आंतरिक पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, तथा प्लेट y का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। और एक बात जो आपको और लिखनी है, माना प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं स्मार्ट तरीके से। अब देखिए, ये रहा, देखिए समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो प्लेटें x और y होती हैं। आप लोग इसे जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लें। माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा प्लेटों के बीच की दूरी d है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a और प्लेटों के बीच की दूरी d है। माना दोनों प्लेटें, ये जो हैं ये आप देख पा रहे हैं, माना दोनों प्लेटें, आपको मान लेना है दोनों प्लेटों के बीच t मोटाई वाली k परावैद्युतांक के कुचालक माध्यम की कोई एक छड़ है, k परावैद्युतांक के कुचालक माध्यम की छड़ रखी हुई है या कोई प्लेट रखी है। तब स्पष्टतः t मोटाई पर क्या होगा, k परावैद्युतांक का कुचालक माध्यम, देखिए t मोटाई पर ये k परावैद्युतांक का कुचालक माध्यम की प्लेट तथा शेष d माइनस टी मोटाई पर वायु माध्यम होगा। शेष d माइनस टी मोटाई पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये t है, तो ऐसे इस पूरे में d में से इस अंदर वाले को माइनस करेंगे तो ये एरिया आपका आ जाएगा, मतलब जो जिसमें वायु है वो आ जाएगा। प्लेट x को प्लस q कूलाम आवेश दिया जाता है जो इसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। ये देखिए प्लस q कूलाम आवेश दिया गया और बाहरी पृष्ठ पर, या ये कहें कि जो इसके पृष्ठ पर, जो इसके पृष्ठ पर ही लिखा है, जो इसके पृष्ठ पर, बाहरी बस नहीं लिखना, पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। विद्युत प्रेरण के कारण प्लेट y के आंतरिक सिरे पर -q कूलाम आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा एक बात ध्यान में रखना है, जो इसके आंतरिक पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। कहाँ फैलता है, आंतरिक पृष्ठ पर, और तथा प्लेट y का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। और एक बात जो और लिखनी है कि मान लेना है कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है। तो इसको हम लोग व्हाइट लाइंस को इरेज कर देते हैं। अब आप लोग इसे अपना बना लें, जल्द से जल्द इसे कॉपी कर लें। हम तब तक साइड हो जाते हैं और आप इसे जल्दी से जल्दी कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब हम आगे की ओर मूव करेंगे। यदि आपसे स्क्रीनशॉट लेते नहीं आता है, हालांकि ये बहुत छोटी बात है, इस टेक्निकल युग में आपसे सब कुछ आता है, तो आप लोग इसको वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। आगे की ओर मूव करते हैं और आते हैं इसके डेरिवेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। कितने आसान तरीके से हम आपको बता देंगे कि 100% आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अब देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पर लैंग्वेज खत्म हुई वहीं से स्टार्ट करना है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या निकाल लेंगे आप। प्रत्येक प्लेट पर ध्यान रखना है, प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो इसे आप दर्शाते हैं सिग्मा से, और Q/A होता है। ये आपको बताया जा चुका है। मतलब आवेश बटे क्षेत्रफल, तो आवेश का SI मात्रक क्या होगा आप बताइए, कूलाम होगा, और प्रति क्षेत्रफल का क्या होगा, ये होगा मीटर स्क्वायर। और इसे आपको इक्वेशन दे देना है फर्स्ट। यहाँ तक क्या आपके दिमाग में कोई डाउट है? तो आप कहेंगे नो सर, क्योंकि हमने पिछला लेक्चर देख लिया। नहीं देखा है तो तत्काल जाएं, मैंने लिंक बिल्कुल इसमें आपको दे दिया है। कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन में। तो सिग्मा इक्वल टू Q/A कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब आगे की ओर मूव करेंगे। अब ध्यान में रखना होगा आपको, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग, बेचारे नाराज होकर कहाँ टंग रहे हैं। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब दोनों प्लेटों के बीच दो प्रकार के माध्यम हैं, दोनों प्लेटों के बीच वायु माध्यम में, ध्यान रखना है किस माध्यम में, वायु माध्यम में, दोनों प्लेटों के बीच वायु माध्यम में क्या निकाल लेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों प्लेटों के बीच वायु माध्यम में, दोनों प्लेटों के बीच वायु माध्यम में परिणामी विद्युत, दोनों प्लेटों के बीच वायु माध्यम में, ध्यान में रखना है, दोनों प्लेटों के बीच थोड़ा सा और ले सकते हैं, यहाँ पर किसी बिंदु पर, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, ये ध्यान रखना है, यहाँ हम लोग एडजस्ट कर देते हैं दूसरे कलर से, किसी बिंदु पर, ये बीच के बाद लिख लीजिएगा आप लोग, किसी बिंदु पर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर ज्ञात की जाती है, किसी बिंदु पर। तो दोनों प्लेटों के बीच वायु माध्यम में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप हमें बताइए, क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, इसको हम लोग दर्शा सकते हैं E1 से, और जब हम D-T मोटाई में ज्ञात, मतलब K परावैद्युतांक के कुचालक माध्यम के किसी बिंदु पर निकालेंगे, जहाँ पर K परावैद्युतांक के कुचालक माध्यम की प्लेट के किसी बिंदु पर निकालेंगे, तो वहाँ पर हम E2 मान लेंगे, इसलिए इसको E1 बराबर मान रहे हैं। तो वेक्टर E1 बराबर जो रिजल्ट, ध्यान रखना एक बात और, कल हम आपको रिजल्ट बताए थे सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के, लेकिन वो केवल एक प्लेट के लिए था, प्लेट X के लिए था। अब परिणामी निकाल रहे हैं दोनों प्लेटों के लिए, तो आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद करा देते हैं, एक के लिए आपका रिजल्ट था सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के, दूसरे के लिए भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के। फिर क्या हुआ, एलसीएम लेने पर ये सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के, तो 2 यहाँ पर 2 से 2 आपका कैंसिल हुआ था, और सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के। लेकिन जब के माध्यम लेते हैं तभी आपका के आएगा, यहाँ के माध्यम नहीं है, तो कितना रिजल्ट आएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट,
सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो मात्रक आपको लिखना होगा वो कितना मात्रक होगा, वोल्ट प्रति मीटर। क्या मात्रक होगा आपका, वोल्ट प्रति मीटर होगा। कितना होगा, वोल्ट प्रति मीटर। इसे इक्वेशन दे दीजिए सेकेंड। अब आपको इसी प्रकार ध्यान में रखना है, इसी प्रकार क्या करेंगे, दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत प्लेट के किसी बिंदु पर, परावैद्युत प्लेट के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे हम लोग किससे दर्शाएंगे, तो आप कहेंगे सर इसे तो हम लोग E2 से दर्शाएंगे, और E2 बटे जो आपका रिजल्ट होगा वो कितना हो जाएगा, ये सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के क्यों आ रहा है, क्योंकि के परावैद्युतांक के कुचालक माध्यम की क्षण है, तो नियतांक में अपॉन में के भी आ जाता है। ये भी हम आपको बता चुके हैं। वोल्ट प्रति मीटर, मात्रक सेम रहेगा, वोल्ट प्रति मीटर। मात्रक कहाँ से आता है, तो ये हम आपको बता चुके हैं, आगे भी बता देंगे कैसे आता है। देखिए यहाँ पर E बराबर dV बटे dx, dV विभवांतर है तो वोल्ट, और dx जो है वो एक टाइप की दूरी है तो प्रति मीटर, तो मात्रक वही है वोल्ट प्रति मीटर। न्यूटन प्रति कूलाम भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, F बराबर Q0 से Q0 E से, लेकिन यहाँ पर आपको इसी को यूज करना होगा। तो अब आप हमें बताइए कि क्या कहीं पर आपको डाउट है। सबसे पहले परिणामी तीव्रता रहेगी, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की लिख लेते हैं तीव्रता, ध्यान रखें हो गया, परिणामी तीव्रता ही है। ये जो तीव्रता निकाल रहे हैं दोनों प्लेटों के कारण है, परिणामी तीव्रता है, इसलिए अपॉन में 2 नहीं आएगा। समांतर प्लेट संधारित्र में हम अलग अलग प्लेटों का निकाले थे, फिर परिणामी तीव्रता अलग निकाले थे। यहाँ पर दोनों प्लेटों के लिए परिणामी तीव्रता आपको इकट्ठा निकालनी होगी। अब बिल्कुल सेम नियम, अब क्या करेंगे, सेम इसी फार्मूले का जो अभी अभी आपको बताए थे। अब हम अभी अभी क्या बताए थे, ये देखिए E बराबर dV बटे dx, क्या बताए थे, E बराबर dV बटे dx। तो मतलब यदि बात करें कि विद्युत क्षेत्र dV बराबर कितना होगा, ये E इंटू dx होगा, और dx एक टाइप की दूरी है, ED होगा कुल मिला के। यदि दूरी को D मान लें और विभवांतर को V मान लें तो V बराबर E इंटू D, मतलब विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे प्लेटों के बीच की दूरी। तो यदि इस सूत्र का उपयोग कर लें तो अगले पेज में कर लेते हैं, आप यहाँ तक जल्द से जल्द नोट डाउन कर लें। अब दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, अब दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, यदि इसको आप निकालते हैं तो इसे आप दर्शाएंगे किससे, VA माइनस VB, VX माइनस V बाई विभवांतर, क्योंकि प्लेट हम VX और V बाई लिए हैं, तो VX माइनस V बाई बराबर कितना हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे प्लेटों के बीच की दूरी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले वाले वायु वाले के केस में थी E1, बट जो दूरी थी वायु माध्यम में कितनी दूरी हम लोग लिए हैं देख लेते हैं फिगर में। ये देखिए वायु माध्यम की दूरी, ये टोटल दूरी D है, और इसको T को माइनस करना पड़ेगा तो कितनी दूरी होगी, D माइनस T। लैंग्वेज में आपको दिखा भी चुके हैं। तो E1 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, D माइनस T का, ये E1 इंटू D माइनस T प्लस E2 के साथ परावैद्युत माध्यम की क्या मोटाई थी, वो T थी। वेक्टर चाहे तो आप लगा लें, चाहे तो ना लगाएं, क्योंकि यहाँ सदिश से ज़्यादा कोई आपका खेल बिगड़ने वाला नहीं है, लगा ही लेते हैं, लिख लिए हैं। तो अब देखिए आगे की ओर मूव करेंगे
E1 की वैल्यू रख लेते हैं। तो कितनी वैल्यू है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट और साथ में इंटू में डी माइनस टी, और यहाँ पर E2 की वैल्यू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के और इंटू का आपका टी भी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप और लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से। यहाँ तक क्या आपको कोई डाउट है तो आप कहेंगे नो सर। अब आप खुद बताइए क्या कॉमन है यहाँ से। तो अच्छे से देखिए, सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कॉमन। तो पहले स्टेप से क्या बच रहा है, ब्रैकेट से देखिए डी माइनस टी, क्या बचा डी माइनस टी, और सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट बस कॉमन लेंगे तो प्लस यहाँ से क्या बच रहा, तो आप कहेंगे सर टी अपॉन के, कितना बच रहा है, टी अपॉन के। कोई डाउट यहाँ तक में, तो आप कहेंगे नो सर। अब बताइए सिग्मा बराबर कितना होता है, इक्वेशन फर्स्ट में आपको याद होगा सिग्मा बराबर कितना होगा, इक्वेशन फर्स्ट से क्यू बाई ए होता है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। और यहाँ से एक काम और कर सकते हैं, इन दोनों से कुछ कॉमन है, लास्ट के जो 2 स्टेप हैं उनसे यदि माइनस टी कॉमन कर ली, माइनस टी कॉमन करना है, यहाँ आंखें खोल के रखिए, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। जैसे ही इससे माइनस टी कॉमन करेंगे तो फिर भी एक बचेगा, वो भी प्लस में, क्योंकि माइनस भी कॉमन कर लिए, और ये प्लस में है तो माइनस कॉमन किए हैं, तो ये अब माइनस में हो गया, क्योंकि 1 + 2 माइनस से बनता है, और साथ में आपका टी भी कॉमन है, बट यहाँ अंश में 1 बचेगा, तो 1/k हो जाएगा। और यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, क्या इसकी यूनिट हो जाएगी इधर, वोल्ट, विभव या विभवांतर की एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। और एक चीज़ और लिखेंगे, ये जो वैल्यू हम लोग पाए हैं वो समीकरण 1 का यूज किए हैं, समीकरण 1 से हम सिग्मा की वैल्यू रख लिए हैं Q/A। तो यहाँ तक क्या आपको कोई डाउट है, यदि है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिएगा, आपको हम दोबारा क्लियर कर देंगे, कमेंट सेक्शन में ही क्लियर कर देंगे। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अब क्या है, अब कहानी कुछ नहीं है, अब तो आपको बिल्कुल परिभाषा अनुसार काम करना होगा। अब क्या करेंगे देखिए, अब परिभाषानुसार समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर इसे तो C से डिनोट करते हैं, और C बराबर Q बटे कितना होगा, VA माइनस VB, तो Q बटे VA माइनस VB हो जाएगा। यदि इसे थोड़ा सा मूव कर लें ऊपर की ओर, और इसको भी एडजस्ट करने तो कितना होगा, अब Q आपका सेम रहेगा, और VA माइनस VB की ये वैल्यू, सॉरी यहाँ पर VX माइनस VY लेना है, ये जो है वो आपका VX माइनस VY है, क्योंकि प्लेटों का नाम आप X और Y लिए थे, प्लेटों का नाम आप X और Y लिए, तो Q रखेंगे और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे VX माइनस VY की। इक्वेशन नंबर कितने से रखेंगे, इसको भी आपको कर देना है, ये इक्वेशन नंबर आपका 4 हो जाएगा। तो Q/A एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में आपका आ रहा है D माइनस टी 1 माइनस 1/k, 1 माइनस 1/k, ब्रैकेट क्लोज। Q से Q आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो थर्ड नंबर का ये डिवाइड है वो अंश में चला जाएगा, तो कितना रिजल्ट आ जाएगा आपका, ये आने वाला है आपका रिजल्ट। देखिए Q से Q कैंसिल, तो A एप्सिलॉन नॉट अंश में अपॉन में क्या बचा है D माइनस का T कॉमन, 1 माइनस 1/k बच रहा है, और ये C हो जाएगा आपका,
यहाँ पर धारिता का SI मात्रक आपको रखना है, तो वो कितना होता है उसको आपको लिखना होगा, कितना लिखना होगा, फैरेड। ये आपको पता ही होगा कि धारिता का SI मात्रक जो ट्रांसफार्मर के आविष्कारक थे, महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे, उन्होंने लगभग 19वीं शताब्दी में किया था। और ये कौन सी शताब्दी चल रही है, तो कहेंगे कि सर 21वीं शताब्दी, मतलब लगभग 2 शताब्दी पहले, 200 वर्ष पहले। आप हमें कमेंट करके बताएं कि वो कौन सा सन था। तो चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। इसको हम लोग कर लेते हैं एक ब्रैकेट में अच्छे से स्टाइलिश। ये देखिए, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर दे देंगे कितना, 5th। और समीकरण 5 ही क्या है, समीकरण 5 ही हेडिंग के लिए व्यंजक है। इस बार है लिखना है क्योंकि समीकरण 5 ही है। तो इस तरह से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक को हम लोग कवर कर चुके हैं। आशा करते हैं कि आपके दिमाग में 100% फिक्स हो गया होगा। आप लोगों को हमारा ये बेहतर प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन पर बताते रहें, और आप लोग पढ़ते रहें। कोरोना काल में घर पर ही बैठकर पढ़ते रहें, तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। और यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर जरूर करना है। तो धन्यवाद।